जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के उस ज़िले को जिसे हम भोलेनाथ की नगरी या फिर केदार बाबा की नगरी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर स्वयं भोलेनाथ जो हैं वो विराजमान है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले को। रुद्रप्रयाग ज़िले में ही हमारे उत्तराखंड के चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम जो है वो स्थित है। तो आज रुद्रप्रयाग से जुड़े सभी तथ्यों को हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले की भौगोलिक स्थिति। तो रुद्रप्रयाग जिले किस अन्य जिलों से सीमा बनाता है, या फिर किसी राज्य से सीमा बनाता है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, जो हमारा रुद्रप्रयाग जिला है वो एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले से तात्पर्य क्या है? आंतरिक जिले जो होते हैं वो ना तो किसी अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य देश से, वो केवल उस राज्य में स्थित अन्य जिलों से सीमा बनाते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में टोटल 4 आंतरिक जिले हैं, जिनमें से एक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो ये रुद्रप्रयाग का मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले रुद्रप्रयाग के पूर्व में स्थित है चमोली जिला, पूर्व में ये चमोली से सीमा बनाता है। उत्तर में इसके उत्तरकाशी स्थित है, और पश्चिम में टिहरी गढ़वाल से ये सीमा बनाता है, और दक्षिण में इसके पौड़ी गढ़वाल जिला स्थित है। तो कुल मिलाकर जो हमारा जो रुद्रप्रयाग है वो 4 जिलों से सीमा बनाता है: चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। आइए हम देखते हैं इसके गठन को। रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले का जो गठन होता है वो 16 सितंबर 1997 को होता है। 16 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग जिले को उत्तराखंड के 3 जिलों से काटकर बनाया गया था। कौन कौन से जिले थे वो? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली से, यहाँ से थोड़ी थोड़ी भूमि लेकर के और रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले से, इन तीनों जिले से काट करके रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ है। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है? तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1948 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1948 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जिला है। ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। इसका क्षेत्रफल है 1948। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है वो चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 है। नेक्स्ट है सीमाएं। तो इसकी सीमाएं किस किस जिले से लगती हैं ये मैंने आपको बता दिया है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से इसकी सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है उपनाम। इसके 2 उपनाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला तो है रुद्रावर्त। रुद्रावर्त किस जिले का नाम है? तो रुद्रप्रयाग का ही नाम है। और ये नाम कब इसका था? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था, तो रुद्रावर्त था। तो ये आपको याद रखना है, महाभारत काल में इस जिले को रुद्रावर्त नाम से जानते थे, महाभारत काल में। अगर आपसे इसका प्राचीन नाम पूछेगा, प्राचीन नाम इसका क्या है या फिर पुराना नाम, तो आप बताएंगे पुनाड़। पुनाड़ जो है इसका प्राचीन नाम है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्राचीन नाम पूछा है या फिर महाभारत काल में जो इसका नाम पूछा है। महाभारत काल में रुद्रावर्त और प्राचीन नाम इसका जो है वो पुनाड़ है। रुद्रप्रयाग नगर पंचायत कब बनी? तो रुद्रप्रयाग नगर पंचायत बनी थी सन 2002 में। और रुद्रप्रयाग नगर पालिका का गठन कब हुआ था? रुद्रप्रयाग नगर पालिका का गठन होता है 2006 में। और रुद्रप्रयाग तहसील कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग जो तहसील बनता है वो बनता है 1989 में। एक और चीज़ आप इससे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे इसकी स्थिति
तो ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग जो है वो 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कौन कौन सी नदी हैं वो? मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा हुआ जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग में स्थित झीलें, तालें और सरोवर के बारे में। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी झीलें स्थित है? देखिए, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है गांधी सरोवर। सरोवर ताल को ही कहते हैं, तो गांधी ताल बोल दो या फिर गांधी सरोवर बोल दो। तो गांधी सरोवर यहाँ पर स्थित है। इसके कुछ उपनाम भी हैं आपको, और वो भी याद रखना है, जैसे कि इसे ही चौरावाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। चौरावाड़ी ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे शरवदी ताल के नाम से भी जाना जाता है। शरवदी ताल, तो शरवदी ताल आए, चौरावाड़ी ताल आए या गांधी सरोवर है, तीनों एक ही चीज़ है और रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। इसका नाम गांधी सरोवर क्यों है? गांधी सरोवर क्यों बोला जाता है इसे? तो ध्यान रखिएगा, सन 1948 में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसीलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा। ध्यान रखिएगा, 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के कारण इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा है। नेक्स्ट है देवरिया ताल। देवरिया ताल, देवरिया ताल के बारे में आप एक चीज़ याद रखना, देवरिया ताल जो है इसे ही पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है। इंद्र सरोवर, तो आपसे पेपर में इंद्र सरोवर भी पूछ सकता है कि इंद्र सरोवर किस जिले में है। तो इंद्र ताल या इंद्र सरोवर या फिर देवरिया ताल, ये एक ही है। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। नेक्स्ट है बासुकी ताल। बासुकी ताल से आप क्या याद रखोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जो बासुकी ताल है वो टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित एक ताल है बासुकी ताल। कुछ हिस्सा इसका टिहरी में भी है और कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग में भी है। साथ ही यहाँ पर इसका जो पानी है वो लाल रंग का है। लाल रंग के पानी वाली ताल अगर आपसे पूछूंगा कौन सी उत्तराखंड में, तो वासुकी ताल ही है। नेक्स्ट है सुखदी ताल। सुखदी ताल, बधानी ताल, गांधी सरोवर हो गया, देवरिया ताल, बासुकी ताल, सुखदी ताल, बधानी ताल। एक ताल और है वहाँ पर जिसका नाम आपको याद रखना है, भैंकताल। भैंकताल, भैंकताल से आप क्या याद रखोगे? उत्तराखंड की एकमात्र अंडाकार शेप की जो ताल है, अंडाकार शेप या फिर एग शेप जिसे बोल सकते हो, तो अंडाकार ताल कौन सी है उत्तराखंड की? भैंकताल। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग की इतनी झीलें आप याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। गांधी सरोवर जिसे चौराबाड़ी ताल, शरवदी ताल भी कहते हैं। 1948 में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा। नेक्स्ट है देवरिया ताल, इसे पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया। बासुकी ताल, ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है और लाल पानी वाली ये ताल है। और सुखदी ताल, बधानी ताल और भैंकताल। भैंकताल जो है उत्तराखंड की एकमात्र जो अंडाकार ताल जो है, एग शेप की जो ताल है वो ये है। तो इतनी तालें आप रुद्रप्रयाग से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ग्लेशियर, कुंड और बुग्यालों के बारे में। तो देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में 2 ही ग्लेशियर स्थित हैं, एक है चौराबाड़ी ग्लेशियर और एक है केदारनाथ ग्लेशियर। दोनों आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि केदारनाथ धाम भी यहीं पर है रुद्रप्रयाग में, तो ग्लेशियर भी याद हो जाएगा। साथ ही चौराबाड़ी ताल जो अभी बताई थी उसी के नाम का एक ग्लेशियर भी है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। एक और चीज़ याद रखिएगा, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ धाम है, उसके उत्तर दिशा में स्थित एक ग्लेशियर है। उसके बाद कुंड कौन कौन से? कुंड जो जल के कुंड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भोरियामोला कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है, गौरी कुंड, सरस्वती कुंड, हंस रेतस कुंड, उदक कुंड और अमृत कुंड। देखिए, जो गौरी कुंड है, गौरी कुंड से आप याद रखिएगा ये एक गर्म पानी का कुंड है, ध्यान रखिएगा, गर्म पानी का कुंड है। कुंड 2 तरीके के होते हैं, एक ठंडे पानी का कुंड और दूसरा होता है गर्म पानी का कुंड। तो जो गौरी कुंड है वो गर्म पानी का कुंड है। सरस्वती कुंड, सरस्वती कुंड जो है
वो त्रिजुगी नारायण नारायण मंदिर जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसके पास स्थित है कुंड है सरस्वती कुंड। त्रिजुगी नारायण मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा सरस्वती कुंड इसी मंदिर के पास स्थित है। हंस, रेतस, उदक और अमृत, ये चारों कुंड जो है ये केदारनाथ मंदिर के पास है। ध्यान रखिएगा केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित कुंड है। तो आपसे पूछ सकता है केदारनाथ मंदिर के पास निम्नलिखित में से कौन सा कुंड है, तो हंस कुंड, रेतस कुंड, उदक और अमृत कुंड, ये चारों कुंड जो है वो केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। अब हम देखते हैं बुग्यालों को। तो बुग्याल आपको मैंने पहले भी बताया था, बुग्याल किसे बोलते हैं, पहाड़ों पर स्थित बहुत ऊंचाई पर जो घास के मैदान जो स्थित होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बुग्याल कहते हैं। तो कौन कौन से बुग्याल हैं जो हमारे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, तो बर्मी बुग्याल, मणनी बुग्याल, चौपता बुग्याल और कसनी खर्क बुग्याल। ध्यान रखिएगा कसनी खर्क बुग्याल से आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका एक और नाम है मदमहेश्वर बुग्याल, मदमहेश्वर बुग्याल। तो क्वेश्चन आ सकता है मदमहेश्वर बुग्याल किस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में। कसनी खर्क कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में ही है। तो इतनी बातें आप इनसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। तो देखिए रुद्रप्रयाग में काफ़ी मंदिर स्थित हैं, तो कौन कौन से मंदिर हैं, सबसे पहला है ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में भी कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछे तो ऊखीमठ नाम की एक जगह है रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ में स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोटेश्वर महादेव मंदिर। इससे आप एक पॉइंट याद रखिएगा, कोटेश्वर महादेव मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर भले रुद्रप्रयाग में है लेकिन ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मुंडकटिया गणेश जी का मंदिर। मुंडकटिया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। त्रिजुगी नारायण मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस एक मंदिर है रुद्रप्रयाग का। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर इसी मंदिर में शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई थी। और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर है। और यहीं पर शिव पार्वती जी का की शादी हुई थी। ये दोनों बातें आप इस त्रिजुगी नारायण मंदिर से याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में दो विश्वनाथ मंदिर स्थित है। कौन कौन से, एक तो मतलब नाम दोनों के विश्वनाथ ही हैं पर दो जगह में स्थित है। एक तो रुद्रप्रयाग में है और एक जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो रुद्रप्रयाग में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, गुप्त काशी में। ध्यान रखिएगा गुप्त काशी में स्थित है ये। गुप्त काशी भी एक स्थल है रुद्रप्रयाग का, वहाँ पर स्थित है विश्वनाथ मंदिर। कार्तिक स्वामी मंदिर, देखिए शिवजी के दोनों बेटों के नाम पर जो मंदिर है, एक तो गणेश जी का मंदिर आ गया था, मुंडकटिया गणेश जी का मंदिर, और कार्तिक स्वामी मंदिर, तो दोनों ही रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है माँ मठियाना देवी जी का मंदिर। नेक्स्ट है कालीमठ सिद्धपीठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीमठ सिद्धपीठ माना जाता है कि यहीं पर एक जगह है क्वाल्टा करके, यहीं पर कालिदास जी का जन्म हुआ था और सिद्ध तांत्रिक पीठ है ये। नेक्स्ट है हरियाली देवी मंदिर। तो इतने मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग के आपको याद रखने। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित पंच केदार। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पंच केदार स्थित है और वो कौन कौन से जिले में स्थित है, इनको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है केदारनाथ, सेकंड मदमहेश्वरनाथ, थर्ड तुंगनाथ, फोर्थ रुद्रनाथ और फिफ्थ कल्पेश्वरनाथ। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो उत्तराखंड में ये पंच केदार हैं इनका क्रम आप याद रखिएगा, यही इनका क्रम है। जैसे कि आपसे पूछे प्रथम केदार कौन सा है, तो प्रथम केदार केदारनाथ है, द्वितीय केदार जो है
वो मदमहेश्वर नाथ है, इसी तरीके से ये तृतीय है, ये चतुर्थ है और ये पंचम केदार है। इनमें से जो ये स्टार्टिंग के 3 हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ, ये तीनों जो केदार हैं ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। लेकिन जो ये रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ है ये चमोली जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, चमोली जिले में स्थित है। केदार जो पंच केदार होते हैं, यहाँ पर शिव जी के विभिन्न भागों की पूजा की जाती है। हम प्रत्येक केदार को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे केदारनाथ यानी कि प्रथम केदार के बारे में। प्रथम केदार केदारनाथ धाम के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले से, जो रुद्रप्रयाग का मुख्यालय है, वहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा में जो पड़ने वाले विभिन्न स्थल हैं, विभिन्न पड़ाव है, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब हम अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करते हैं रुद्रप्रयाग मुख्यालय जो है रुद्रप्रयाग जिले का, वहाँ से, तो हमारे जो सबसे पहला जो स्थल पड़ता है वो होता है तिल्ली, ध्यान रखिएगा, तिल्ली नाम की जगह पड़ती है। उसके बाद तिलवाड़ा में हम पहुँचते हैं, तिलवाड़ा के बाद फिर अगस्त्यमुनि में पहुँचते हैं, ध्यान रखिएगा। अगस्त्यमुनि वही स्थान है जहाँ पर धूलगाड़ और मंदाकिनी नदी का संगम होता है और यहीं पर अगस्तेश्वर मंदिर भी स्थित है, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद हम पथलीधार नाम की जगह में पहुँचते हैं, देन भटवारी, उसके बाद वसु केदार, भीड़ी और गुप्तकाशी में पहुँचते हैं। और गुप्तकाशी के बाद एक रास्ता इस तरफ कटता है जो कि ऊखीमठ की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा। ऊखीमठ वही स्थान है जहाँ पर केदारनाथ धाम जो है, जो केदारनाथ मंदिर है, प्रथम केदार है, उनकी शीतकालीन पूजा होती है ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में। देन उसके बाद गुप्तकाशी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फाटा आता है, फाटा नाम के स्थान आता है। उसके बाद सोनप्रयाग आता है। सोनप्रयाग में ध्यान रखना, सोन नदी जिसे वासुकी नदी भी बोलते हैं, उसका संगम मंदाकिनी नदी से होता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड से आप एक चीज़ याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की जो यात्रा है मंदिर की, ये गौरीकुंड जो है वो अंतिम बस स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, अंतिम बस स्टेशन। इसके बाद बस स्टेशन या बस इसके बाद गाड़ी वगैरह नहीं जाती हैं, तो गौरीकुंड जो है वो अंतिम बस स्टेशन है। इसके बाद की जो यात्रा होती है वो पैदल यात्रा होती है। पहले यहाँ पर एक स्थान और पड़ता था जिसे हम रामबाड़ा बोलते थे, लेकिन केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई थी उसमें रामबाड़ा जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, गौरीकुंड जो है वो अंतिम बस स्टेशन है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हमारे भोले बाबा के धाम में, केदारनाथ मंदिर में। अब हम देखेंगे केदारनाथ मंदिर से जुड़े विभिन्न तथ्य, सभी तथ्य देखेंगे जो केदारनाथ मंदिर से हमें जानने चाहिए। तो देखिए, केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के चारों धामों में से भी एक है। उत्तराखंड में 4 धाम कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो केदारनाथ मंदिर जो है वो चारों धामों में से एक है। आइए जानते हैं इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं। देखिए, ऊंचाई, सबसे पहले जो केदारनाथ मंदिर है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 3581 मीटर जो है, इतनी ऊंचाई पर ये स्थित मंदिर है। किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ मंदिर जो है वो स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे। इस मंदिर में शिव जी के किस भाग की पूजा की जाती है? हम जो 5 केदार हैं उन सभी में देखेंगे किस किस भाग की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रथम केदार में देख रहे हैं, केदारनाथ धाम में किस भाग की पूजा की जाती है? शिव जी की। तो ध्यान रखिएगा, पीठ की, या फिर आप बोल सकते हो पृष्ठ भाग की, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कुबड़ भाग की। शिव जी की जो पीठ है, पृष्ठ भाग है, कुबड़ भाग है, उसकी पूजा यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में की जाती है। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था पांडव वंशीय जन्मजय नामक राजा ने। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसके निर्माण से संबंधित, ये केवल मान्यताओं के आधार पर बताया गया है कि इसका निर्माण पांडवों के वंशज किसी राजा जन्मजय नाम के राजा ने
करवाया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका निर्माण, जीर्णोद्धार जो है वो करवाया था। जीर्णोद्धार से मतलब, जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिनोवेशन का काम जो होता है, तो वो किसने कराया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। ये जो केदारनाथ मंदिर है वो किन किन पर्वतों से घिरा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 3 पर्वतों से ये मंदिर घिरा हुआ है। इनके नाम इस प्रकार है, खर्चाखंड या खर्चखंड या खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड। इन 3 पर्वतों से घिरा हुआ ये मंदिर है। नेक्स्ट है, ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये नागर शैली में बना मंदिर है। नागर बोल सकते हो या फिर आप कत्यूर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। आप एक चीज़ याद रखना, जो उत्तर भारत में स्थित अधिकतर जो मंदिर है वो नागर शैली में ही बने हैं, जबकि हम दक्षिण भारत के मंदिर जब पढ़ते हैं भारत में तो वो सारे द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। नागर शैली का एक विशेष, जो खास विशेष पॉइंट है वो ये है कि ये छत्रयुक्त मंदिर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन मंदिर में अगर आप देखोगे तो ऊपर छत्र जैसी संरचना होती है, तो केदारनाथ मंदिर में भी है, आपने देखा ही होगा। तो शैली कौन सी है? नागर शैली। रक्षक देवता कौन है? केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता कौन है? तो जब मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो वहाँ पर भैरवनाथ जी स्थित है, तो भैरवनाथ जी जो है वो मंदिर के रक्षक देवता है। ध्यान रखिएगा। पुजारी कौन होते हैं इस मंदिर में? जो पूजा करने का कौन करता है इनकी पूजा? तो ध्यान रखिएगा, जंगम ब्राह्मण, इन्हें जंगम ब्राह्मण कहा जाता है या फिर आप रावल ब्राह्मण भी कह सकते हो। दक्षिण भारत के जो पुजारी होते हैं वही उत्तर भारत के मंदिरों में अधिकतर पूजा करते हैं। तो दक्षिण भारत के ही ब्राह्मण है ये, जंगम ब्राह्मण और रावल ब्राह्मण, तो यही इनके पुजारी होते हैं। नेक्स्ट है, प्रसाद के रूप में यहाँ पर क्या दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद के रूप में यहाँ पर विशेषता मतलब ब्रह्म कमल दिया जाता है प्रसाद के रूप में। नेक्स्ट है, शीतकालीन पूजा। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? शीतकालीन पूजा जानने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद कब होते हैं और कपाट खुलते कब है? ये 2 पॉइंट पे आप याद रखिएगा। तो मंदिर के जो कपाट बंद होते हैं वो हो जाते हैं दिवाली के आसपास, भैया दूज को। ध्यान रखिएगा, दिवाली के थोड़े दिन बाद जब भैया दूज आता है तो भैया दूज के आसपास जो है ये कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। और खुलते कब है? अप्रैल माह में। अप्रैल माह में वैसाखी को, जब वैसाख आता है तब जो केदारनाथ मंदिर है उसके जो कपाट हैं वो खुल जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब कपाट बंद होते हैं, यानी कि जब सर्दियां आती हैं, शीतकाल आता है, तब उस वक्त इनके कपाट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इनकी पूजा कहाँ की जाती है? तो शीतकालीन पूजा जो है केदारनाथ मंदिर की वो ऊखीमठ में की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऊखीमठ में की जाती है। और ऊखीमठ में भी आपसे पूछे कौन से मंदिर में की जाती है, तो श्री ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा की जाती है। ठीक है, तो इतना आप इससे याद रखेंगे। 1-2 बातें और आप याद रख सकते हो, जैसे कि जो जब आप मंदिर के गर्भगृह, देखिए गर्भगृह मंदिर के जो वो स्थान जहाँ पर मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति स्थापित हुई होती है उसे गर्भगृह बोला जाता है। तो जब आप गर्भगृह में आप प्रवेश करोगे तो आप देखोगे 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर शिवलिंग जो है वो स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग जो है 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित की गई है गर्भगृह के अंदर। और यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की जो मूर्ति है, शिव मूर्ति जो है वो पंचमुखी है। ध्यान रखने, पंचमुखी है, 5 मुख हैं उसके। जबकि हम बद्रीनाथ में देखते हैं विष्णु जी की मूर्ति है वो चतुर्मुखी है। केदारनाथ में शिव जी की मूर्ति जो है वो पंचमुखी है। ये भी आप याद रखिएगा। यहीं पर रुधिरकुंड भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, रुधिरकुंड भी कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ धाम के पास ही है, मंदिर के पास ही स्थित है।
वासुकी ताल भी यहीं पर स्थित है, वासुकी ताल, चौराबाड़ी ताल। तो इतने फैक्ट्स जो है आप केदारनाथ मंदिर से याद रखेंगे। अब देखते हैं द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ के बारे में। द्वितीय केदार कौन सा है? मदमहेश्वर नाथ है। देखिए मदमहेश्वर नाथ में शिव जी के किस भाग की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मदमहेश्वर नाथ में शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। किस पर्वत पर यह मंदिर स्थित है मदमहेश्वर नाथ? तो ध्यान रखिएगा, चौखंबा पर्वत, चौखंबा पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। और मदमहेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? तो सेम जो केदारनाथ मंदिर की जो शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में की जाती है, ऐसे ही मदमहेश्वर नाथ की भी ऊखीमठ में ही शीतकालीन पूजा होती है। एक पॉइंट और आप इससे याद रखिएगा, स्कंद पुराण के 47वें और 48वें अध्याय में इस मंदिर का जिक्र है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तृतीय केदार तुंगनाथ। तुंगनाथ में शिव जी के किस भाग की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तुंगनाथ में शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है, भुजाओं की। किस पर्वत पर यह स्थित है? तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर जो है वो चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित। शीतकालीन पूजा, तुंगनाथ मंदिर की जो शीतकालीन पूजा है वो मक्कू मठ में होती है, ध्यान रखिएगा, मक्कू मठ में। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इससे जुड़ी आप एक बात जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो तुंगनाथ ही है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर। तो ध्यान रखिएगा कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये तुंगनाथ? 3640 मीटर या फिर 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ऊंचाई पर स्थित मंदिर, ध्यान रखिएगा। इसके समीप एक बुग्याल है जो काफ़ी फेमस बुग्याल है, पर्यटक स्थल है एक तरीके का, वो चौपता बुग्याल। चौपता बुग्याल, तो चौपता बुग्याल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तुंगनाथ के समीप कौन सा बुग्याल स्थित है? तो वो है चौपता बुग्याल। ये थे हमारे उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग जिला है उसमें स्थित 5 केदारों में से 3 केदार। बाकी के जो 2 केदार हैं वो हम चमोली जिले में पढ़ेंगे, जो कि है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ। हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले में बहने वाली नदी मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी नदी तंत्र, इसको हम समझेंगे कि मंदाकिनी जो है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर इन सहायक नदियों का संगम होता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो ये मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो मंदरांचल श्रेणी से जो एक ताल, मंदरांचल श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है इसमें एक ताल स्थित है जिसका नाम है चौराबाड़ी ताल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इसे गांधी सरोवर सरवदी ताल भी कहा जाता है। इसी से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और ये निकलकर जब ये प्रवाह होती है तो सबसे पहली जो इसमें सहायक नदी आकर मिलती है वो होती है सोनगंगा। सोनगंगा, ध्यान रखिएगा। और सोनगंगा जो है वो कहाँ से निकल के आती है? बासुकी ताल से। बासुकी ताल से एक नदी निकलती है सोनगंगा, और सोनगंगा नदी मंदाकिनी में सोनप्रयाग नाम के स्थान पर मिल जाती है। इस जगह का नाम हो जाएगा सोनप्रयाग, जहाँ पर इनका संगम हो जाएगा। सोनप्रयाग में किसका संगम होता है? मंदाकिनी और सोनगंगा का। उसके बाद है इधर से एक नदी आती है मदमहेश्वर। मदमहेश्वर नाम के एक स्थल से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम होता है मधुगंगा। इसका नाम है मधुगंगा।
और मधुगंगा जो है वो कहाँ पर संगम बनाती है, ध्यान रखिएगा। मधुगंगा कालीमठ नाम के स्थान पर मंदाकिनी से संगम बनाती है। उसके बाद मंदाकिनी आगे बढ़ती है और यहाँ पर उससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है रावण गंगा। जी हाँ, रावण गंगा। और इसका जो संगम है मंदाकिनी से वो होता है बांसवाड़ा नाम के स्थल पर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है ये छोटी सी नदी जो है जिसको हम क्युंजा गाड़ बोलते हैं, क्युंजा गाड़। गाड़ जो शब्द होता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये गाड़ शब्द है इसको हम छोटी छोटी जो नदियाँ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्युंजा गाड़ जो नदी है, नेक्स्ट इसमें क्युंजा गाड़ आकर के मिल जाती है इस स्थान पर। और उसके बाद लस्तर नाम की नदी, एक सहायक नदी, मंदाकिनी से आकर के संगम बनाती है किस स्थान पर, सूर्यप्रयाग नाम के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, सूर्यप्रयाग में किसका संगम होता है, लस्तर नदी और मंदाकिनी नदी का। जबकि सोनप्रयाग में हमने देखा था सोन नदी और मंदाकिनी नदी का। सोन गंगा बोल लो चाहे आप सोन नदी बोल लो, दोनों ही एक बात है। नेक्स्ट है धूलगाड़। धूलगाड़ नदी जो है वो मंदाकिनी से कहाँ पर संगम बनाती है, तो अगस्त मुनि नाम के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, अगस्त मुनि नाम के स्थान पर मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम होता है। अगस्त मुनि जो मंदिर है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगस्त मुनि किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अंत में जाकर के ये मंदाकिनी जो है ये अलकनंदा नदी से संगम बना लेती है और अलकनंदा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो अलकनंदा नदी से संगम बनाती है, जिस स्थान पर ये संगम बनाती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है, रुद्रप्रयाग। और इसके बाद ये आगे बढ़ जाती है अलकनंदा नदी के रूप में और फिर आगे जाकर अन्य प्रयाग बनेंगे जैसे कि देवप्रयाग। तो ये कंप्लीट मंदाकिनी नदी तंत्र था। एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से, चोराबाड़ी ताल से निकलती है मंदरांचल श्रेणी से, और इसकी सबसे पहली सहायक नदी रहती है सोन नदी या फिर सोनगंगा, जो कि कहाँ पर किस संगम बनाती है मंदाकिनी से, सोनप्रयाग में। उसके बाद इसमें मधुगंगा आकर मिल जाती है। मधुगंगा जो है वो मधमहेश्वर से निकल करके आती है और कालीमठ नाम के स्थान पर मंदाकिनी से संगम बनाती है। नेक्स्ट है रावण गंगा। रावण गंगा जो होती है वो मंदाकिनी से बांसवाड़ा नाम के स्थान पर संगम बनाती है। उसके बाद क्युंजा गाड़ जो होता है वो चांदपुरी, अच्छा ये लिखना भूल गया, जो क्युंजा गाड़ है वो चांदपुरी नाम के स्थान पर मंदाकिनी से संगम बनाती है। नेक्स्ट है लस्तर नदी। लस्तर नदी जो है वो मंदाकिनी से सूर्यप्रयाग नाम के स्थान पर संगम बनाती है। और अंत में जो अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि नाम के स्थान पर धूलगाड़ मंदाकिनी नदी से आकर मिल जाती है। और सबसे लास्ट में जो ये मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में अलकनंदा से मिल जाती है, जिस स्थान को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। कहते हैं रुद्रप्रयाग में स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों को, जैसे कि सबसे फर्स्ट है गुप्त काशी। गुप्त काशी के बारे में आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि गुप्त काशी जो है उसका महत्व जो है काशी वाराणसी के समान है। जो वाराणसी में काशी स्थित है उसके समान इस स्थल का महत्व है। दूसरा, गुप्त काशी में ही अर्धनारेश्वर मंदिर स्थित है। अर्धनारेश्वर मंदिर, इसी गुप्त काशी में मणिकर्णिका कुंड स्थित है। मणिकर्णिका कुंड जो है वो गुप्त काशी में ही स्थित है। नेक्स्ट है गौरी कुंड। गौरी कुंड के बारे में अभी आपको मैंने बताया था। गौरी कुंड जो है वो केदारनाथ धाम का अंतिम बस स्टेशन है। अंतिम बस स्टेशन है गौरी कुंड। और गौरी कुंड में एक प्रसिद्ध गौरी मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा, गौरी मंदिर यहीं स्थित है। दूसरा, जो ये गौरी कुंड है
ये गर्म पानी का एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि जो है, अगस्त मुनि जो स्थल है ये मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जो अगस्त मुनि है वो मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। और दूसरा अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं। तो देखिए रुद्रप्रयाग में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे फर्स्ट है अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेले को एक और नाम से जानते हैं भतूज मेला, ध्यान रखिएगा। भतूज मेला भी अन्नकूट मेले को ही कहा जाता है। और ये कहाँ पर लगता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये केदारनाथ धाम पर लगता है। केदारनाथ जो मंदिर है वहीं पर लगने वाला मेला है ये अन्नकूट मेला। और रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगेगा, ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये मेला लगता है वहाँ पर। नेक्स्ट है जाख मेला। जाख मेला जो है वो गुप्त काशी में लगने वाला एक मेला है। गुप्त काशी जो रुद्रप्रयाग में स्थित एक स्थल है गुप्त काशी, वहाँ पर लगता है जाख मेला। और इसकी खास बात यह है कि इसमें लोग जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड के किस मेले में लोगों द्वारा जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा मेला है, जाख मेला। कहाँ पर लगता है, गुप्त काशी में लगता है। नेक्स्ट है स्वामी कार्तिकेय मेला। स्वामी कार्तिकेय मेला जो है ये रुद्रप्रयाग में एक पर्वत स्थित है, क्रौंच पर्वत। तो क्रौंच पर्वत पर ये मेला लगता है। एक क्वेश्चन ये पर्वत से भी बन जाएगा कि क्रौंच पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है कोटेश्वर महादेव मेला। ये मेला जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर लगने वाला मेला है। तो इतने मेले हैं जो आप रुद्रप्रयाग जिले से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो देखिए रुद्रप्रयाग जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कितनी तहसीलें हैं, तो 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, बसुकेदार और जखोली। विकासखंड कितने हैं रुद्रप्रयाग में, 3 विकासखंड हैं, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। रुद्रप्रयाग जिले का जनघनत्व कितना है, यानी कि यहाँ पर प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो रुद्रप्रयाग जिले का जो जनघनत्व है वो 122 है। रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात कितना है, इसका लिंगानुपात है 1114। नेक्स्ट है साक्षरता, लिटरेसी जो रेट है रुद्रप्रयाग जिले का कितना है, तो ध्यान रखिएगा 81.3% जो है इसका लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता है। अब हम देखते हैं रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए सबसे पहला है रुद्रप्रयाग जिले के जो फेमस नृत्य है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य, ये दोनों जो फेमस लोक नृत्य हैं ये रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दुग्गल बिट्टा। दुग्गल बिट्टा जो है एक पर्यटक स्थल है, काफ़ी फेमस है ये पर्यटक स्थल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है ऊखीमठ का प्राचीन नाम। ऊखीमठ जहाँ पर केदारनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है उसका प्राचीन नाम क्या था, उषा मठ था, ध्यान रखिएगा। ऊखीमठ का जो प्राचीन नाम है वो उषा मठ है। नेक्स्ट है दिव्यशिला और भैरवशिला भी रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट है पटागोनिया पर्यटन विकास मेला। ये कहाँ लगता है, पटागोनिया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। और बिसुड़ी ताल भी यहीं स्थित है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जो रुद्रप्रयाग है वो राज्य का सबसे कम उद्योगों वाला जिला है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम उद्योगों वाला जिला है। सबसे कम उद्योग है हमारे उत्तराखंड के किस जिले में, रुद्रप्रयाग में।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को जो मैंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले का जो दर्शन कराया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।